प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में। अगर आपको कहीं से शरीर से खून निकलता है, चोट लग जाती है तो खून निकलता है, रुकता नहीं है, तो ये वनस्पति लगाते ही आपका खून तुरंत रुक जाता है। आपके कान में दर्द हो या आपको डायबिटीज़ हो, बवासीर के मशे हो, दांतों में दर्द हो, इत्यादि रोगों को ये दूर करती है। और जिनके बालों को गंजापन हो गया है, बाल कमज़ोर हो गए हैं, बालों में व्रण हो जाते हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए इस वनस्पति का उपयोग चमत्कारीय सिद्ध होता है। और कई आयुर्वेदिक जानकार इसको संजीवनी की श्रेणी में इस वनस्पति को रखते हैं। तो हम जानते हैं आज इस संजीवनी बूटी के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में, इसके उपयोग के बारे में कि ये कौन कौन से रोगों में इसका यूज हम कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आप जो वनस्पति देख रहे हैं ये भृंगराज के कुल की है। इसको पीले भृंगराज, पत्थर चूर, क्योंकि ये पत्थर को तोड़ देती है इसलिए इसको पत्थर चूर, पत्थर चट्टा, शल्यपर्णी, विषपर्णी, संजीवनी आदि नामों से इस वनस्पति को हम जानते हैं। और यह वनस्पति पथरीली एवं जो रेतीली मिट्टी है उसमें आपको साल के 12 मास देखी जा सकती है। ये दीवारों पर भी हो जाती है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और इसके पत्ते छोटे छोटे हरे रंग के कांटेदार दिखाई पड़ते हैं। तो इस वनस्पति का उपयोग विशेषकर जख्म को भरने और खून को रोकने में किया जाता है। गांव के लोग आज भी इसका यूज करते हैं। अगर खेतों पर किसी की भी चोट लग जाती है या घाव हो जाता है, खून नहीं रुकता है, तो आप इसकी पत्तियों को तोड़ें और इसका रस निकाल दें, ऊपर से पट्टी बांध दें, तो आप देखेंगे खून तुरंत भर जाता है और जख्म भी बहुत जल्दी से भर जाती है। तो इसका उपयोग पुराने से पुराने जख्म भरने के लिए भी किया जाता है। तो इसका संजीवनी के नाम से इसका तेल भी बनाया जाता है। तो तेल आप कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। आपको आधे किलो जो है तिल का तेल लेना है और आधी किलो सरसों का तेल, ये दोनों तेल आपको 1 किलो हो जाते हैं। और इसको कलाईदार बर्तन में, तांबे या पीतल के बर्तन में भर के आप रख दें और इसको मंद मंद आग पर पकाएं। जब ये उबलने लगे तब इसमें बारीक किया हुआ 1 तोला नीला तोता, 1 तोला पिसी हुई हल्दी आप डाल दें और इसमें चुटकी भर सेंधा नमक धीरे धीरे डालते रहें और आप 15 से 20 मिनट तक इसको गर्म करें। फिर इसको नीचे उतार लें और ठंडा होने पर इसमें छटाक भर मालकांगनी बारीक पिसी हुई आप डाल दें और ऊपर से 2 किलो पानी डालें और इसको उबालें। फिर आप जब उबलते उबलते तेल सा मात्र रह जाए तो उसमें आप 1 लीटर संजीवनी बूटी का रस डाल दें और इसको फिर से मंदी आंच पर पकाएं। जब पकते पकते आपका जो रस है जल जाए तब आप इसको उतार कर रख लें और इसको छान लें। छानने के बाद इसमें बारीक 2 तोला आप देसी कपूर पीस कर डाल दें और उसके बाद आप बोतल का ढक्कन बंद करके रख दें। ये आपका संजीवनी तेल तैयार है। ये पुराने से पुराने घाव, जख्म, व्रण, नासूर, इसको ठीक करने के लिए इस तेल का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में भी दर्द है तो आप इसको मुंह में भी लगा सकते हैं। ये मुंह के छाले भी ठीक करता है, दांत की पैरिया और दांत के कीटाणु भी ये मारता है। इसी प्रकार इस तेल को आप अरंडे के तेल के साथ मिक्स कर बवासीर के मशों पर लगाते हैं तो वहाँ से खून निकलना भी बंद हो जाता है। तो ये संजीवनी तेल जले हुए, भुंजे हुए या किसी भी प्रकार का जख्म क्यों ना हो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आपको ये ताज़ी अवस्था में मिले तो आप चोट लगने पर इसका रस निकाल कर आप बांध दें इसकी पोटलीस बना के, तो आपका जो जख्म है बहुत जल्दी से भरेगा और खून भी रुक जाता है। इस संजीवनी बूटी का यूज बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके बाल कमज़ोर हैं या बाल गिरने लगे हैं, बालों के 2 मुंह हो गए हैं, उनको रोकने के लिए भी इस तेल का यूज आप कर सकते हैं। तो संजीवनी बूटी का जो तेल बनाने की विधि कुछ इस प्रकार: 1 किलो तिल का तेल, 1 किलो संजीवनी बूटी का रस और 1 किलो बकरी का दूध, या बकरी का दूध ना मिल सके तो आप गाय का दूध इस्तेमाल करें। और इन तीनों चीज़ों को आप डालकर मंदी मंदी आग पर पकाएं। जब पकते पकते तेल से मात्र रह जाए आप उतार के रख लें और उसको लगाएं। तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन में आपके हेयर फॉल जो हो रहा था वो रुक जाता है और नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको लगातार आप 2-4 महीने यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे, घनहरे और सुनहरे हो जाते हैं।
जितने आपके बाल लंबे या घने हो सकते हैं उतने ये 2 से 3 महीनों में हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस संजीवनी बूटी का यूज इन हेयर फॉल के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए इसको पीले भृंगराज की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि भृंगराज की जगह इस संजीवनी बूटी का भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार आप इस संजीवनी बूटी को जाने जो आप बेकार घास फूस समझते हैं और उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो इस संजीवनी बूटी के बारे में आपने किसी विशेष बीमारी में यूज किया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।